डूम पेट्रोल के एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू मैं कर चुका हूं और आज इस वीडियो में मैं एपिसोड 3 और 4 का रिव्यू करूंगा। अभी तक मैंने 5 नहीं देखी, वरना मैं 5 को भी इसी में इंक्लूड कर देता। अब ये शो दिन ब दिन जो है खुलता जा रहा है और स्टोरी इसकी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और ये टाइटन से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अब यकीन माने, टाइटन जब आया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन इसको देखने के बाद इसके टाइटल स्क्रीन, जो स्टार्ट में थीम सॉन्ग है, उससे लेकर स्टोरी तक सब चीज़ें जो हैं इसकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात अगर किसी ने नोटिस की हो तो इसके एपिसोड के नेम है। अगर पहले एपिसोड का देखें तो उसका तो नाम सिंपल पायलट ही है, दूसरे एपिसोड का नाम है डोंकी पेट्रोल, तीसरे एपिसोड का नाम है पपेट पेट्रोल और चौथे एपिसोड का नाम है कल्ट पेट्रोल। और जो एपिसोड का नाम है वही इसकी मेन चीज़ होती है जो हमें एपिसोड में पूरे देखने को मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये आखिरी एपिसोड पे जाएंगे ना, तो ये कल्ट पेट्रोल से होते हुए जाएंगे, जो आखिरी एपिसोड होगी उसका नाम डूम पेट्रोल होगा। मेरे ख्याल से अभी रिवील नहीं हुआ, मैं देख रहा था ना 6ठी का रिवील हुआ है ना 7वीं का हुआ है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसकी जो आखिरी एपिसोड होगी ना उसका नाम डूम पेट्रोल ही होगा। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 3 की। एपिसोड 3 में उन्होंने जो विलन है हमारा मिस्टर नोबडी, वो तो नहीं आया, लेकिन उसकी जो है पास्ट उसको एक्सप्लोर किया इन्होंने और ये भी थोड़ी सी बताने की कोशिश की है कि उसका चीफ के साथ ऐसा क्या इशू है कि वो इतना उसके पीछे पड़ा हुआ है। और दूसरी जो चीज़ इन्होंने इस एपिसोड में एक्सप्लोर की है वो हमारा जो नेगेटिव मैन है उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि उसको नेगेटिव एनर्जी मिलने से पहले वो कैसा था। वो एक गे कैरेक्टर है जिसकी बीवी और बच्चे भी हैं, लेकिन वो उनसे छुपकर किसी और के साथ भी ताल्लुकात बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये जो है ना, हर एपिसोड में एक नई चीज़ कर रहे हैं, वो ये है कि जो क्रेजी जेन का कैरेक्टर है उसकी हमें नई पावर बता रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि उसके अंदर 65 पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो उन 65 पर्सनैलिटीज़ को मेरे ख्याल से इस डूम पेट्रोल के सीजन 1 के एंड तक जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो इस एपिसोड में हमें जो उसकी पर्सनैलिटी देखने को मिली है वो है सिल्वर टंग। तो वो बेसिकली ऐसा कैरेक्टर है कि वो जो अल्फाज बोलती है वो अल्फाज वेपन के तौर पर सामने बनकर आ जाते हैं, जिसको वो दूसरों पे मारती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर है। अच्छा, इस एपिसोड में हमें एक नया बंदा देखने को मिला है जिसका नाम है स्टीव, जो कि बेसिकली एक जगह पर मौजूद है जिसका नाम है फुकटोपिया। और ये वही जगह है जहां पर मिस्टर नोबडी को पावर मिली थी और उस बंदे को ये पता चला है कि यहाँ पर पावर उसे मिल सकती है, तो वो वहां पर कोई अपनी पावर रिसीव करने आया, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करवाने आया, यानी कि वो भी एक किस्म का म्यूटेंट बनने आया है। और एपिसोड के एंड पर हम देखते हैं कि वो बन भी जाता है म्यूटेंट। और कॉमिक्स में उस कैरेक्टर का कोई अजीब ही नाम है, एनिमल वेजिटेबल मिनरल मैन। यानी कि अगर आप उसके देखें तो एक तरफ एक डायनासोर सा बना हुआ है, साथ में मिनरल्स लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो अजीब सा एक कैरेक्टर उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरी डूम पेट्रोल अजीब सी है, तो हैरानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमें जो हमारा मिस्टर नोबडी कैरेक्टर है, जो मेन विलेन है, उसके बारे में ये भी बात पता चलती है कि जब उसे पावर्स नहीं मिली थी तब वो एक इवल सोसाइटी का हिस्सा था जिसका नाम है ब्रदरहुड ऑफ इवल, जो कि कॉमिक में काफ़ी फेमस सोसाइटी है, जिसके मेन कैरेक्टर्स में द ब्रेन है, जो कि सिर्फ एक दिमाग है और वो एक बॉडी पर लगा हुआ है मेटल की, और उसमें गोरिल्ला भी है, एक गोरिल्ला ग्रॉड नहीं है, ये कोई और है। तो ये भी काफ़ी एक फेमस सोसाइटी है। तो ओवरऑल ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था और अगर आपने अभी तक डूम पेट्रोल नहीं देखना शुरू किया तो आप उसको आज ही देखना शुरू करें और मैं इस एपिसोड को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एपिसोड नंबर 4 पर। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था क्योंकि इसमें उन्होंने जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया ना, वो एक किस्म का मेरे फेवरेट कैरेक्टर का पैरेलल कैरेक्टर है। यानी कि जॉन कॉन्स्टेंटीन जो है ना, उसकी तरह का ही वो एक विज़र्ड टाइप कैरेक्टर है जिसका नाम है किपलिंग। अब बेसिकली जब कॉमिक में डूम पेट्रोल नई थी तो जो कॉमिक बनाने वाले थे वो यूज़ करना चाहते थे कॉन्स्टेंटीन को, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि कॉन्स्टेंटीन की शोहरत पे जो है कोई फ़र्क ना पड़े, तो उन्होंने उसी तरह का एक नया कैरेक्टर बना लिया जिसको उन्होंने नाम दिया किपलिंग का। अगर आप में से किसी ने एपिसोड देखा है तो यकीन वो समझ गया होगा कि उसका कैरेक्टर भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटीन की ही तरह है, उसी तरह का ड्रेसिंग स्टाइल है और उसी तरह की हरकतें हैं। अब इस एपिसोड में जो मेन चीज़ है ना, वो है कल्ट ऑफ द अनरिटन बुक। अब बेसिकली कुछ लोग हैं वो दुनिया को एंड करना चाहते हैं और एक बड़ी बुराई को पूरी दुनिया पर हावी करना चाहते हैं। तो जब दुनिया एंड होगी तो वो उसको दोबारा से बिल्ड करेंगे और उस पर राज करेंगे। तो उसके लिए उन्हें चाहिए एक बुक। वो बेसिकली बुक नहीं है, वो कुछ अल्फाज हैं जो उन्होंने एक लड़के के पूरी बॉडी पर लिखे हुए, जिस तरह गजनी में आमिर खान ने लिखे हुए थे, उसी तरह वाला हिसाब समझ लें। और ऐसा करने की पहले भी कोशिश की गई है, लेकिन तब किपलिंग ने और चीफ ने मिलकर इसे रोक लिया होगा। तो इसलिए जब दोबारा ऐसा हुआ तो किपलिंग भागा हुआ कॉल्डर के पास आया ताकि वो दोनों मिलकर इसको दोबारा रोक सकें। लेकिन उसको आकर यहाँ पर पता ये चला कि चीफ तो वहाँ पर है ही नहीं, तो ये जो छुआरे बचे हैं वहाँ पर, इनसे वो मदद मांगता है। लेकिन आपको पता है इनकी हरकतों का
कि ये काम बनाने की बजाय बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस एपिसोड में भी ये इसी तरह करते हैं। और ये एपिसोड अभी पूरा नहीं आया, हाफ आया है। तो हाफ इसका जो हिस्सा है ना वो एपिसोड 5 है, तो उसमें इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं सच्ची बात करूँ तो मुझे ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन मेरा एक फेवरेट करेक्टर था, तो इन्होंने उसके मुकाबले में एक और करेक्टर ला के रख दिया जो कि उसी तरह का करेक्टर है और काफ़ी मज़ा आ रहा है उसको देखने का। तो जब मैं एपिसोड 5 देखूंगा ना तो उसका डिटेल में रिव्यू करूंगा और इसको भी और ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा। और इस एपिसोड को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। बाकी मैं आपको फिर यही कहूँगा कि अगर आपने इसको देखना नहीं शुरू किया तो आप इसको लाजमी देखें। और ये हिंदी में नहीं है, और कहाँ से डाउनलोड करना है वो आप बच्चे तो नहीं हैं, आप इतने बड़े तो हैं कि आपको पता है कहाँ से डाउनलोड करना है। बाकी उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।